तो दाऊद जो है कह रहा है कि संदूक लेकर जा रहा है और जिसमें वाचा का संदूक लेकर जा रहा है, नाचते हुए जा रहे हैं, इतना खर्चा किया, 30,000 इकट्ठे किए और हालेलुया के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, जय जयकार के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, जब उन्होंने संदूक उठाया तो उज्जा नाम के व्यक्ति ने जब संदूक उठाकर बैलगाड़ी पर रखा तो वो मर गया। और उसी समय दाऊद नाराज हो गया परमेश्वर से और वो कहने लगा कि परमेश्वर ये क्या, मैंने तो इतना खर्चा किया, इतना पैसा लगाया तेरे पीछे, मैंने तेरा नाम करने के लिए इतनी गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में नारे लगाते जा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहता है कि ये क्या चक्कर है कि मेरा नौकर क्यों मर गया, मेरा सैनिक क्यों मर गया। और उसी समय क्यों वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया कि बेटे कह रहा है कि ये गलती तेरी है। परमेश्वर क्यों नाराज हो गया, क्योंकि उसने वाचा का संदूक जो है वो बैलगाड़ी पर रखने के लिए नहीं कहा था। कह रहा है कि वो बैलगाड़ी पर नहीं, कहता है कि वो आपके, कह रहा है कि वाचा का संदूक कहता है कि वो आपके कंधों पर होना चाहिए था, पवित्र कंधों पर। उसने उठा कर ले जाने के लिए बोला था। मैंने देखा एक ऐसे पास्टर को, उन्होंने शोभा यात्रा निकाली लेकिन एक शीशे में वो रख दिया, बाइबल को रख दिया। और उसके बाद कहते क्या हुआ, अगले साल सरकार से परमिशन नहीं मिली उनको और अगले साल परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया शोभा यात्रा। आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, हम लोग समझते नहीं है। कई बार पास्टर हो, विश्वासी हो, कई बार कहता हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर कि ये गलती किसकी है, परमेश्वर किस कारण से तुम मुझसे नाराज है, क्या कारण है, ये समस्या मेरे घर में क्यों आई है, मेरे परिवार में क्यों आई है। यहाँ पर दाऊद नाराज होकर बैठ गया लेकिन नहीं पूछ रहा है। लेकिन परमेश्वर से जब पूछा तो उसने बताया, कह रहा उज्जा इसलिए मरा क्योंकि वो कंधे, कहता है कि वो कह रहा बैल पर रख रहा है, गाड़ी पर रख रहा है। कहता कि वो अगर आप ये बाइबल कहता है कि आप अपने हाथों में रखें तो कहता है कि आप चर्च आए तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर यही कहता है कि आप अपनी गाड़ी में यूं ठूस कर लेकर आ रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, नीचे रख के ला रहे हैं। तो इसी समय वो वाचा का संदूक जो था वो उसने कह रहे अपने कंधों पर उठाने की बजाय कहता है पवित्र, क्योंकि वो लेवी लोगों को उठाने के लिए, याजक लोगों को उठाने के लिए दिया गया, पवित्र लोगों को। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, प्रभु बोझ जो है, जो कह रहा है याजक जब प्रभु बोझ देता है, लेकिन आप तक कौन पहुंचाता है, आप तक जो पहुंचाते हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है इसका मतलब जब आपके पास कह रहा है कि पवित्र लोग आएंगे तो उसी समय और आप पवित्रताई में उस कह रहे आज्ञा पालन करेंगे, जो अगर आपका डिसिप्लिन सही होगा तो परमेश्वर कहता है मौत नहीं आज रात आनंद देगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। और जब संदूक गया तो उसी समय जब संदूक वहां किसी के घर पर रखा गया, उसके घर में खुशी आई। हो सकता है कोई बच्चा हो गया हो या कोई खुशी होगी हो, लेकिन उसमें वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और दाऊद वहां पर नाराज हो रहा है। कहता है कि संदूक मैं लेकर आया और उसी समय कह रहा है शोभा यात्रा मैंने निकाली, लेकिन उसके घर में आशीष आ गई। कारण क्या है, कारण क्या है, इसका मतलब उसको समझ में आया कि जो गलती तूने किया कि उज्जा को नहीं, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है आप वो काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में कॉलिंग नहीं होती और वो अपनी कॉलिंग से भाग बढ़ते हैं। कुछ लोगों के जीवन में प्रोफेसी की कॉलिंग नहीं है, भविष्यवाणी की, और वो जबरदस्ती लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते हैं और उनके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि उनकी सेवकाई नहीं है और वो लोग बिजनेस में से छोड़कर अपने दशमांश बचाने के लिए कह रहा वो सेवकाई भी खुद अपने घर में शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कॉलिंग नहीं है। आप बिना पूछे कॉलिंग में आप जाएंगे तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन परमेश्वर की ने पूरी दुनिया को एक कॉलिंग दी है कि हर बच्चा जाकर बाइबल बांटे, हर बच्चा जाकर सुसमाचार सुनाए, हर बच्चा कह रहा लोगों के लिए प्रेयर करे, लोगों को बताए यीशु ही परमेश्वर है। ये कॉलिंग है आपकी। अगर जब आप पवित्रताई में रहकर जब आप कॉलिंग में चलते हैं तो परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मेरा बिजनेस में जाऊं कि मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर मैं जॉब में जाऊं या मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर आपको बताएगा। अगर परमेश्वर ने आपको बता दिया, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर में आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पूछते नहीं है, जबरदस्ती करते हैं। देखा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि तुझे शुगर है और तेरे को ये मिठाई नहीं खानी। और औरतें कैसे करती हैं, जब उनको पता लगता है गोलगप्पा नहीं खाना तो बोलती हैं गोलगप्पा तो मैं रह नहीं सकती, आपको फास्टिंग नहीं करना। नहीं, मैं फास्टिंग, आत्मिक लोग कहते हैं हम फास्टिंग के बिना नहीं रह सकते। लेकिन आज डॉक्टर को गुस्सा आता है, डॉक्टर कहता है जो मैं कह रहा हूं वो कर,
नहीं तो मत आ मेरे पास। जब ऐसे ही परमेश्वर है, कह रहा है अगर मेरा कायदा कानून मानना है तो मान, कह रहा है नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जितने मानने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आज से, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं चलाएंगे, ये परमेश्वर को चलाना चाहता था। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाएं, आप परमेश्वर को कहें। परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड बदलना नहीं चाहता, परमेश्वर अपने तरीके से चलना चाहता है। परमेश्वर आपके तरीके से नहीं चलना चाहता, परमेश्वर आपके कहने से अपना सिस्टम चेंज नहीं करने वाला। परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसी अनुसार जो बाइबल में लिखा है उसी सिस्टम से अगर आप चलते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपके बच्चे करोड़पति होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो उज्जा क्यों मरा? क्योंकि उसने संदूक उठा लिया। वो संदूक उसने नहीं उठाना था, वो संदूक जो है लेवी लोगों ने, याजकों लोगों ने, पास्टरों ने उठाना था। और उसके बाद कह रहा शाऊल का राजपाट क्यों खत्म हो गया? शाऊल एक राजा था, उसका राजपाट क्यों खत्म हो गया? राजा की गद्दी से क्यों गिर गया वो? क्योंकि उसकी कॉलिंग नहीं थी कि वो भेंट चढ़ाए जाकर मंदिर में जाकर वो अपने आप, जब वहां पर शमूएल प्रॉफिट नहीं पहुंचा टाइम पर, तो उसने, राजा लड़ाई करने से पहले प्रार्थना करके जाते थे, लेकिन वो उठाकर कहता भेंट जाकर कहता आज प्रॉफिट तो आया नहीं, परमेश्वर ये लो मैं चढ़ा रहा हूं। और उसी समय क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध आया और उसी समय शाऊल को कहा कि आज से तू भिखारी होगा, अब तू राजा नहीं रहेगा, तेरी जगह दाऊद राजा होगा। आज भी बहुत सारे लोग कहते अपने दशमांश को खुद ही लोगों को बांट देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि वो कर। आज भी कुछ लोग कहते हैं बिना याजक के कहते हैं काम करते हैं, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना बताए। मैं कह रहा हूं प्रेयर टावर पर फोन करो कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, आप करो और प्रेयर कराओ और जाओ। कह रहा आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे कि प्रेयर कराओ, कहता कि आप जाओ। पवित्र आत्मा कहता है आप अगर प्रेयर नहीं भी होती, टाइम नहीं लगता, आप यहाँ संडे आते हैं, आप चिट्ठी पर लिखें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालकर दान के डब्बे में चले जाएं, अपना फोन नंबर जरूर डालकर जाएं। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते आपका बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम होगा। आमीन बोलने वालों का चर्च।